समधी बन गए। तो ऐसे जहां विचार नहीं, संस्कार नहीं, वहां पर संबंधों में आए दिन खटास आती है। ऐसे व्यक्तियों के यहाँ जब हम गए तो हमने उन लोगों को देख करके कहा कि महात्माओं को भी देख लिया, गृहस्थों को भी देख लिया, तो अब क्या करें? बोले अब चलो एक ही जगह है शांति पाने की। बोले कहा? आएंगे, चलेंगे, आइए हमारे साथ चलेंगे। नारद जी जा रहे हैं, हम भी चलेंगे। अरे वृंदावन में जाने को जी चाहता नहीं, वृंदावन में जाने को जी माघ को महीना चलो गंगा जी के घाट पर क्या करते तो मन भैया। हाँ बोलो बोलो। यमुना के किनारे अब नारद जी गए थे शांति पाने, लेकिन जैसे ही पहुंचे वहां भी एक स्त्री देखी, और स्त्री नवयुवती है, जवान है, और उस स्त्री के दोनों पैरों की गोद में दो बूढ़े पुरुष लेटे। स्त्री जवान है और दोनों पैरों पर दो बूढ़े पुरुष लेटे। अब नारद जी ने मन में विचार किया, स्त्री रो रही है। ऐसी रोती हुई स्त्री को देख करके नारद जी ने कहा कि चलो कुछ मार्गदर्शन करें। लेकिन जैसे ही नारद जी कछु आगे बढ़े, वैसे ही नारद जी ने मन में सोचो कि स्त्रियों का स्वभाव एकदम कठोर हो जाती है और एकदम आंसू बहाने लगती है, पता नहीं क्या समझे। तो नारद जी कछु दूर गए, फिर लौट लगे। अब जैसे ही लौटे तो वह जवान स्त्री ने लगाई आवाज, ओ साधु क्षणम तिष्ठ। अरे महाराज जी,
मच्चिंता मपिनाशया। महाराज मेरी चिंता का निवारण तो करके जाइए। उस स्त्री ने जैसे ही नारद जी को पुकारा, नारद जी पास में गए और रोती हुई उस स्त्री से पूछा कि क्यों दुखी हो, कौन हो तुम, कहां से आई हो, और ये दोनों जो तुम्हारी गोद में लेटे हैं ये तुम्हारे क्या लगते हैं? वो स्त्री बोली, मैं अहम भक्ति रीति ख्याता। महाराज मुझे, मेरा नाम भक्ति है और भक्ति के दो पुत्र हैं। क्या नाम है? क्यों साहब? भक्ति के दो पुत्र हैं, कौन कौन से, क्या नाम? क्या बात है। भक्ति के दो पुत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान वैराग्य। लेकिन हम आजकल क्या कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, माँ का मातृत्व, शास्त्र ये कहता है कि माँ का मातृत्व तभी पूर्ण है जब उसके गोद में बेटा खेले। और हम लोग केवल भक्ति करते हैं, न तो ज्ञान लेते हैं और न वैराग्य लेते हैं। और जब ज्ञान वैराग्य, जब भक्ति के ही पुत्र हैं। अच्छा माँ की गोद की शोभा किससे है? बोले लाल से। और जब लाल नहीं तो माँ की गोद की शोभा हो ही नहीं सकती। ऐसे ही यहाँ पर भी महाराज भक्ति के दो पुत्र हैं। भक्ति तो नव युवती है। हम लोग रोज मंदिर जाते हैं, रोज अगरबत्ती लगाते हैं, रोज न जाने भंडारे करते हैं, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि जैसे संतान के बिना माँ का मातृत्व पूर्ण नहीं है, ऐसे ही भक्ति, वो भक्ति बांझ है जिसके दो पुत्र ज्ञान वैराग्य अगर कोई धारण नहीं करता, वो भक्ति बांझ। तो नवयुक्ति भक्ति ने कहा कि मैं भक्ति हूं, मेरे दो पुत्र हैं। लेकिन काल कलयुग के आते आते लोग भक्ति तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन न तो कोई ज्ञान धारण कर रहा है, न कोई वैराग्य धारण कर रहा है। और बूढ़ा कौन? क्यों साहब, कौन बूढ़ा? बोले जिसकी पूंछ कम हो जाए वही तो बुढ़ापा है, इसीलिए तो बूढ़े हो गए। भक्ति को सब कोई ग्रहण कर रहा है, लेकिन जिसकी पूंछ नहीं, माने ज्ञान वैराग्य की पूंछ नहीं, तो बूढ़े हो गए साहब। तो दोनों बूढ़े हो गए, तो अब इनको स्वस्थ कैसे कराया जाए? भक्ति ने कहा कि आपने ध्रुव के ऊपर कृपा करी, आपने प्रहलाद के ऊपर कृपा करी, तो ध्रुव और प्रहलाद को भगवत प्राप्ति हो गई। महाराज हमारे भी पुत्रों के ऊपर कुछ दृष्टि डालिए। अंततः नारद जी ने जितने भी भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के साधन थे, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 17 पुराण आदि आदि न जाने क्या क्या, गीता पाठ मुहुर्मुहु अनेक बार गीता का पाठ सुनाया, लेकिन भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। तो नारद जी कहते हैं कि मैं घूमता घूमता आपके पास आया। कहा? बोले बद्रीनाथ धाम में। अच्छा, सनकादि ऋषियों ने कहा कि बस इतनी सी बात के लिए तुम मारे मारे घूम रहे हो, इसीलिए तुम्हारा चेहरा लटका है? बोले हाँ। कतई चिंता न करो, हम गारंटी लेते हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों पुष्ट हो जाएंगे। अच्छा महाराज किससे? बोले एक काम करो। क्या करें? बोले भागवत की कथा सुनो। नारद जी बोले वाह, 4 वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। और जब वृक्ष से कुछ नहीं हुआ तो फल क्या करेंगे? सनकादि मुस्कुराए, बोले नारद जी ये बताओ, आप कहते हो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है, ये बताओ कोई आदमी आम का मीठा फल खा रहा है और आम का मीठा फल खाते खाते कोई आदमी कहे कि जब आम इतना मीठा है तो वृक्ष कितना मीठा होगा, तो आम की मिठास छोड़ करके वृक्ष को धातुओं से चबाने लग जाए। तो नारद जी ये बताओ कि जो आम वाली मिठास उस वृक्ष में आएगी? नारद जी बोले सो तो नहीं। अच्छा ठीक है, यद्यपि गन्ना का रस ही शक्कर बनता है, लेकिन जो
मिठाई शक्कर से बनेगी, वो गन्ने के रस से बनेगी? बनेगी नहीं बनेगी। तीसरा उदाहरण दिया, कहीं भंडारे में यद्यपि दूध से ही घी निकलता है, और कोई भंडारे में भंडारा करते करते अगर कहीं घी खत्म हो जाए, लोग कहें कि घी से दूध से ही घी निकलता है, तो बाकी की बची हुई पूरियां चलो दूध में सेक लो, सीख जाएंगे। नारद जी बोले सो तो नहीं सीखे। ऐसे ही महाराज वेद रूपी वृक्ष का जो पका हुआ फल है वो है श्रीमद् भागवत। अच्छा, दूध में ज्यादा तासीर है या घी में? बताओ बताओ। दूध में काहे को भैया? हाँ, दूध का तत्व तो निकल करके घी आता है, तत्व तो क्या हुआ? जैसे वृक्ष का तत्व तो क्या है? फल। ऐसे ही दूध का तत्व तो क्या है? घी है कि नहीं? तो तत्व की बात बताई तो कहा कि जाओ। नारद जी की समझ में आ गया, वाह महाराज गजब कर दिया। एक बात और जानना चाहता हूं, जो आप कहते हो कि महाराज ये श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाओ, तो महाराज श्रीमद् भागवत की कथा तो मैंने भी मेरे पिता ब्रह्मा जी से सुनी, तो वही कथा? बोले हाँ वही कथा। आज नारद जी ने कहा कि अब हम इधर उधर भटकेंगे नहीं, हम अब वक्ता को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि वक्ता आजकल बहुत महंगे हो गए। आप ही चलो और एक अपना जो है बालू का आसन बनाएंगे, और उसी पर आपके ही माध्यम से हम भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करेंगे। श्री सूत जी कहते हैं कि नारद जी ने कहाँ पहुंचे? बोले हरिद्वार में। हरिद्वार में जाकर के गंगा मैया के किनारे कथा कहना तथा सुनना प्रारंभ कर दिया, संकल्प लेकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य के नाम से। अब देखिए होता क्या है। अच्छा, एक बात और है, ये कथा बात चल रही है कहाँ? बात चल रही थी बद्रीनाथ धाम में, और कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार में। भक्ति ज्ञान वैराग्य कहाँ है? वृंदावन में। अलग अलग तीनों जगह। अगर कथा कहीं करनी थी तो बद्रीनाथ धाम में ही कर लेते, या फिर वृंदावन चले जाते। ये हरिद्वार क्यों चुना? ये हरिद्वार क्यों चुना? व्यास जी लिखते हैं, बोले हरिद्वार इसलिए चुना, ये उस समय की बात है, अब बोले जब लोग अपने शरीर को छोड़ने बद्रीनाथ धाम जाते, तपस्या करते करते अपने शरीर को छोड़ देते थे। अच्छा ये बताओ, अब जो आदमी तपस्या कर रहा है वहां अगर कथा करी जाए, सुनने वाले ना है तो कथा करने को सब समाधि लगाए बैठे बद्रीनाथ धाम में, तो इसलिए वहां कथा नहीं की। और इधर बोले तो फिर वृंदावन आ जाते। वृंदावन में क्या कमी है? बोले जो उच्च कोटि के संत होते हैं वो ज्यादा संसारियों के बीच जाते हैं, अच्छे महात्मा। तो इसलिए निर्णय लिया कि बीच की भूमि हरि का द्वार है ये हरिद्वार, और हरिद्वार में एक नीचा सा बालू का आसन बना करके आज विराजमान किया है सरकारी ऋषियों को, और ऊंचे से आसन पर बैठ करके अब जो समाधि में महात्मा बैठे हैं वो भी उतर करके नीचे आ जाएं, और जो संसारी है वो भी नीचे से थोड़ा ऊपर पहुंच जाएं। तो बीच की भूमि में ये कथा सुनाई गई। कथा प्रारंभ हुई भैया, पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन और सातवें दिन गजब। भागवत की कथा को सुन करके भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो गए, स्वस्थ होकर के, और वृंदावन से एकदम उसी कथा के पंडाल में हरिद्वार में पहुंच गए। महाराज व्यास जी लिखते हैं बड़ी सुंदर बात, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो गए, नवयुवक बन गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपौ सहसा विरासी। और उन
भक्ति और ज्ञान वैराग्य के प्रकट होने से उन सबके मुख से क्या निकला? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राधे नाम मोहरे। अरे जिधर तुम छुपे हो उधर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। और वैराग्य के संबंध में आज माता के पंडाल में दाता दही करके नाच उठेगी। अच्छा आप ये बताओ, आज बताओ यार भक्त लोग कम है, लोगों के मन में भक्ति कम है। धीरे धीरे जैसे ही भक्ति कथा को सुनकर के जागृत हो जाएगी, सातवें दिन क्या होता है, नेक ढोलक बजी कि लोग भक्ति ज्ञान वैराग्य से पुष्ट होकर के नाच